बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी। कहाँ जा रही हूँ आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। और यहाँ पर हम पंप पे खड़े हो गए थे, हमें कुछ खाने पीने के लिए लेना था तो हम वो ले रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा आपको दिखाते हुए चलें। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गन्ने जो थे ना, उनके ट्रक खड़े हुए थे। ये पूरी लाइन थी, क्योंकि आपको पता है जैसे गन्ना उतरा है तो ये पूरी ये मिल के पास ही पूरी लाइन जा रही थी। और आप देख सकते हैं कि कितने भरे भरे पड़े हुए। तो जैसे कि सीज़न चल रहा है और यहाँ पर हम मोटरवे की तरफ पहुँचने ही वाले हैं। ये देख सकते हैं कि आपको दिखा रही है इलाका, पहले भी आपको शायद दिखाया होगा। और यहाँ पर हरियाली भी बहुत अच्छी होती है। बारिश की वजह से काफ़ी फसलें ख़राब हो गई थी और ये गन्ने के खेत थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, ग्रीन ग्रीन। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बीच में होटल वगैरह भी था कोई। तो यहाँ पर हम टूल के पास जो है बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं। बहुत प्यारा लग रहा था, ग्रीन ग्रीन था सारा। ये सारे गांव की ज़मीनें हैं और हम यहाँ पर टूल प्लाज़ा पहुँच चुके हैं घोटकी के। तो यहाँ से हम बस अब टूल लेंगे और हम जाएंगे। हम जा रहे हैं सखर। यहाँ से हमने लिया टूल और हम अब रवाना होंगे, अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया है, हम जा रहे हैं सखर, क्योंकि आज शायान और मेरी सिस्टर आ रही हैं कोयटा से, तो हमने उन्हें पिक करना है। तो वहाँ से हम उन्हें लेके आएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ पर हम रुक गए थे तस्वीरें वगैरह लेने के लिए, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी कुछ पिक्स वगैरह ली। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड को तंग कर रही थी। चले तो गाड़ी में बैठते हैं, बहुत टाइम हो गया है, वो पहुंचने वाले होंगे। यहाँ मैं बैठ गई गाड़ी में। मैं पीछे इसलिए बैठी क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि अंकल फ़ोन कर रहे थे कि मैंने भी शायद जाना है। मैं पीछे इसलिए आ गई क्योंकि शायद अंकल भी आ जाए, इसलिए अंकल आगे बैठेंगे, मैं पीछे बैठूँगी। और मेरे हस्बैंड अंकल से ही बात कर रहे थे, वो भी पता लगा रहे थे कि बच्चे कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे, तो हम उनको बताते रह रहे थे। और यहाँ पर हम रोड़ी टूल प्लाज़ा पे पहुँच चुके थे खैर से। और यहाँ हम अंकल से मिले, अंकल बाहर खड़े हुए थे। तो चले हम चलते हैं आगे। और हस्बैंड जो थे सिस्टर को मेरी फ़ोन कर रहे थे, कहाँ पहुँचे हो। और ये सखर का एरिया ही है, कौन सा साइड मुझे नहीं पता। और ये आप देख सकते हैं कि बैराज का पिछला साइड है, जिसे कहते हैं ना बैराज के दरवाज़ों के साइड, दूसरा जो साइड आता है, ये उनकी मशीनरियाँ वगैरह जो उनका सेटअप वगैरह होता है, ये उस इलाके से हम आ रहे थे। तो वहाँ से बहुत रश थी, हमें पहुँचना था। आप देख सकते हैं मगरिब भी होने वाली थी, तो हमें जल्दी जाना था। ये था सिंध का दरिया, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो हम जा रहे थे, सूरज भी डूब गया था, तो वो पहुँचे नहीं थे, वो शिकारपुर से निकले थे। और फाइनली हम बैराज के दरवाज़ों के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैराज के दरवाज़े। हम यहाँ पहुँच गए और हम राब्ते में भी हैं बहनों से कि आप लोग कहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर जहाँ से हम जा रहे थे बहुत मज़ा भी आ रहा था, वापसी में और आएगा, क्योंकि वहाँ पर सब होंगे कार में। मैं यहाँ से अकेली थी और ये आई लव सखर लिखा हुआ था। तो सखर के शहर में हम पहुँच चुके हैं। ये था पार्क, जो कि काफ़ी रश थी इसमें बच्चों वगैरह की। तो यहाँ हम पहुँच गए थे सखर। और ये देख सकते हैं आप, अब यहाँ से इस साइड से बहुत रश है, तो हम ऊपर वाले साइड से जाएंगे ताकि हम जल्दी पहुँच जाएं। और वो लोग शिकारपुर से निकल चुके थे, इसलिए हम जो है थोड़ी गाड़ी को स्पीड करेंगे और जल्दी पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ हमें मिली रश, मगरिब का टाइम था, रश काफ़ी थी। यहाँ से ये था NIC विड का इलाका। और सामने आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल और बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल NIC विड। तो मेरी तो बहुत पहचान है इससे, NIC विड से, तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ हम फाइनली अड्डे पे पहुँच चुके थे। उनकी कोच अभी तक नहीं आई थी, ये कहीं और जा रही थी, तो उनकी कोच में आने में टाइम था, 15 मिनट था। तो यहाँ देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा कोचें खड़ी हैं, लोकल बसें भी हैं। और ये सखर का अड्डा है, ये देख सकते हैं, काफ़ी अंधेरा भी था। फाइनली इनकी कोच आ गई और ये भी आ गए हैं, तो आपको मिलवाते भी हैं हम। वो सामने से शायान और मेरी सिस्टर आ रही हैं, तो उनके हाथ में सामान था और काफ़ी सामान लेके आई थी। सलाम है,
सिस्टर को मेरी बहुत सामान लेके आई थी। तो यहाँ पर हम गाड़ी में सामान रख रहे थे सारा, तो बेइंतहा सामान था क्योंकि मेरा भी सामान था, इनका भी सामान था, अंकल वालों का भी सामान था। तो हम सारा गाड़ी में डाल रहे थे और चलिए डालते हैं और चलते हैं। और यहाँ पर हम जा रहे थे वापस, हमें जाना था खाला के घर, उनसे भी मिलना था और उनका सामान भी देना था। तो ये सक्खर का शहर आप देख सकते हैं, बड़ी रौनक थी और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड भी थी, पर सिस्टर वालों को ठंड नहीं लग रही थी। वो कह रहे थे यहाँ ठंड तो है ही नहीं। यहाँ हम KFC पे आए तो यहाँ पर किसी ने कुछ मंगवाना था, तो हमने उनका भी लेना था। सबसे पूछा कुछ खाओगे, पर हमने कुछ नहीं खाया KFC पे, क्योंकि आज मेरी खाला ने ऐसा खाना बनाया है ना कि जिसका इंतज़ार हमें बहुत था, और इसकी वजह से हमने KFC पे कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे गाड़ी खड़ी थी, जैसे वो आगे होगी। यहाँ पर हमने दिया अपना ऑर्डर, क्योंकि किसी ने कुछ मंगवाया था तो उनका लेना ज़रूरी था, और उनका ऑर्डर हमने दिया। काफ़ी टाइम लग गया था, हम खड़े ही थे, तो हमें जाना भी था। खाला वाले भी फ़ोन कर रहे थे, उन्होंने भी खाना तैयार किया था। और यहाँ पर फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर इसलिए कुछ नहीं खाया, खाला के घर जाके आपको बताएंगे कि हमने KFC में क्यों कुछ नहीं खाया। हमने खाला से स्पेशल चीज़ें बनवाई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम खाला की गली में पहुँच चुके थे और अंकल का हम सामान निकाल रहे थे, अपना एक साइड कर रहे थे। तो जिया यहाँ पर सारा सामान निकाल रही थी अंकल वालों का, और हमारा साइड पे रख रही थी। ये देख सकते, ये सारा अंकल का था। और यहाँ पर मिलिए मेरी खाला से, वो हमारे लिए बना रही थी चाय, और चाय बनाते बनाते मैं आपको दिखाती। और ये स्पेशली मेरे अंकल ने कढ़ाई बनाई थी, बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर आंटी ने बनाई चटनी, और ये बनाए थे कबाब। और इसके बाद क्या बनाया था वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसकी वजह से हमने KFC में खाना नहीं खाया। ये मेरी खाला का बेस्ट पुलाव है। यहाँ पर हमने बनाई चाय, हमने तो नहीं बनाई, खैर खाला ने बनाई, और हमने पी मज़े से चाय, और हमने बातें भी की। ये है हमारे ख़ानदान का बहुत बहुत शरीफ बच्चा अब्बास। इसको मैं कह रही थी अपनी स्कूटी स्टार्ट करके मेरे बेटे को दिखाओ, तो वो 1.5 महीने से खड़ी हुई थी, तो सर्दी थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी। बहुत उसने मेहनत की और वो मुझे दिखा रहा था कि मैं स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पर बैठ गए थे। ये बहुत शरीफ बच्चा, इतना शैतान है ही नहीं। आप लोग ना इसको ऐसा ना समझिए, बहुत अच्छा बच्चा है। तो यहाँ पर ये स्टार्ट कर रहा था, पर इससे स्टार्ट हो नहीं रही थी। इसकी स्कूटी है जो कि ये चलाता है कभी कभी, तो मुझे बहुत पसंद थी इसकी ये स्कूटी, तो मैं अपने बेटे को दिखा रही थी। तो हम खाला के घर आए थे, तो यहाँ पर ये स्कूटी खड़ी हुई थी, और फाइनली ये थोड़ी सी स्टार्ट होने लगी थी। सर्दी थी, सर्दी की वजह से ये जम गई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, फिर मैंने बिठाया शायान को, मैंने कहा आप चला के देखो, अगर आपके पाँव पहुँचते हैं तो आपके लिए भी ऐसी हम लेंगे। तो यहाँ पर उसके पाँव पहुँच रहे थे, और ये अली था, वो कहता नहीं होगा इनसे स्टार्ट, और आखिर ये देख सकते हैं स्टार्ट नहीं हुई। तो बहुत मेहनत करने के बाद अब्बास ने जो है स्कूटी जो थी स्टार्ट कर ली थी, और वो चला था, बिल्कुल इसके साइज़ की थी। और यहाँ हो रहे थे कबाब फ्राई, और दूसरा तवा आंटी ने रखा था रोटियों के लिए, तो रोटियां बन फाइनली यहाँ शीट लग गई, और अंकल ने बहुत मज़े की कढ़ाई बनाई थी। और इस पुलाव के लिए हमने KFC में कुछ नहीं खाया, हम 4-5 साल बाद आंटी के हाथ का ये पुलाव खा रहे हैं। बहुत मज़ेदार आंटी बनाती है, थैंक यू आंटी। और अब हम घर के लिए रवाना हो गए, रोड़ी टूल प्लाजा पहुँचे। बहुत मज़ा आया आंटी के घर। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो हम यहाँ रोड़ी के टूल प्लाजा पे पहुँच चुके थे, और आंटी ने जो था मुझे खाना भी पैक करके दिया, क्योंकि वो पुलाव तो मैं आंटी का छोड़ ही नहीं सकती थी। तो आंटी ने मुझे टिफ़िन भी बना के दिया। और यहाँ पर हो गई थी हमारी गाड़ी ख़राब, पता नहीं क्या हो गया था, फिर सही हो गई थी जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह से हम घर पहुंच चुके हैं। आप सामान देख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।